जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा का दासा सो अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जो पहले किसी भक्त ने मुझसे पूछा गया था कि गुरु जी हम दरबार से काफी दिनों से जुड़े हैं आपके माध्यम से, और हम कुछ निजी कारणों के कारण हम लॉकडाउन के बाद पहली बार दरबार में बालाजी आ गए हैं, और यहाँ जितना भी जो अर्जी का या भोग का या दरखास्त का या मतलब स्पेशल के लड्डू का सारा सौदा ही बदल दिया गया, सारा ही चेंज कर दिया गया। देखिए मैंने पहले वीडियो में इसमें वर्णन किया था भी कैसे कैसे बदला गया, कैसे कैसे नहीं। और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उन भक्तों के लिए बना रहा हूँ जो भक्त डायरेक्टली बालाजी महाराज से जुड़े हैं, ना किसी ओझे के साथ, ना किसी गुरु के साथ, ना किसी मंत्र के पास से जुड़े हैं, जो डायरेक्टली तो बालाजी महाराज से जुड़े हैं, जो बालाजी महाराज से मंदिर दरबार से जुड़ना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों को अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं, और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं हे बालाजी महाराज जिस भी क्षेत्र में कार्य करें उस क्षेत्र में मेरे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिले, और बालाजी महाराज इनके घर में सदा खुशियों के भंडार भरे रखे। देखिए तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने घर से कैसे अर्जी लेते हैं, कैसे दरखास्त, कैसे चावल, कैसे उर्द, कैसे बूरा, कैसे दुकान से लेते हैं, कितने की आती है, कैसे सारा, इससे जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने उसमें वर्णन करके उसमें बताया गया। जब आप अर्जी लगाने के बाद जब आप बाहर आते हैं तो मैंने ये बता दिया आपके पास टाइम बचता तो आप मतलब समाधियालय का, राम मंदिर का, शिव जी का और राधा कृष्ण मंदिर में दरखास्त लगाइए, भोग लगाइए, जो जहां वहां भोग लग रहा है। तो उसके बारे में वर्णन किया था। देखिए जब आप अर्जी लगा के दरबार से बालाजी दरबार से बाहर आते हैं, वहां क्या लेडीज और जेंट्स बैठे मिलते हैं, आपको वो डब्बा लेने के जो अर्जी वाला डब्बा, काफी लोग तो वहां उसको पकड़ा देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा अपना मत वो डिब्बा उनको नहीं देना चाहिए जो मांग रहे बैठे हैं। ना जाने वो मांग क्या करते हैं, उसका दुकान पे वापसी बेच देते हैं या क्या करते हैं क्या, क्योंकि इतने डिब्बों का क्या करेंगे, या तो दुकान पे वापसी देंगे या तो दुकान पर लाएंगे, तो कुछ ना कुछ मतलब वो खाएंगे थोड़ी इतने। देखिए आप जब अर्जी लगा के मंदिर से बाहर आए तो आपको क्या करना, उसमें से 2 लड्डू निकालने हैं। 2 लड्डू जिसने अर्जी लगाई, जिसने भोग लगाया अर्जी का, 2 लड्डू निकालने के बाद एक हाथ में ले ले खब्बे में या उसने पन्ने में डाले, और जितने जो लड्डू आपके जो 10-12 जितने लड्डू चढ़ जाते 10 से भी होते हैं, अर्जी में जो डिब्बा होता है जो आपने 151 रुपए का 210 रुपए का दुकान से लिया, उसको आप फोड़ लीजिए, चूरा कर लीजिए, उसको चूरा कर लीजिए, उसको फोड़ लीजिए डिब्बे के अंदर। और देखिए जहां बालाजी महाराज विराजमान है वो 2 पहाड़ों के बीच में विराजमान है। एक रास्ता जाता है 7 पहाड़ों से जो बालाजी मंदिर के पीछे से जाता है, एक रास्ता जाता है बालाजी मंदिर के सामने से जो 3 पहाड़ों का रास्ता जाता है। आप, मैं ये नहीं कह रहा आप 7 पहाड़ पे जाइए, 3 पहाड़ पे, आप थोड़े से पहाड़ पर चढ़ के उस डब्बे को जो आपने चूरा करके, 2 लड्डू आपने निकाल लिया, जो चूरा करके वो फोड़ के थोड़े पहाड़ पर चढ़ के, ठीक है, वहां 21 बार अपने सर के ऊपर सवार करो, पीछे उड़ा दो, क्योंकि वहां डालने से क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, चील, कौवे, गुरसल, चिड़िया जो भी है उसको जो खाएंगे, लड्डू को कोई ना कोई तो खाएगा। जब वो खाएंगे ना तो जो पहले गुरु मंत्र जी बताते थे या पहले पूर्व बताते थे जो वहां कर्म होते थे उसका क्या कारण था, भी उसको क्यों डालते हैं। जैसे दरखास्त लगती है, पहले दरखास्त लगती थी लॉकडाउन से पहले, लड्डुओं के छोटे दरखास्त उसको वार के पीछे डाल देते थे जड़ियों में, तो उसको वे नोच नोच के जब खाते हैं ना, उसको खाते हैं तो वो कहते थे भी ये संकट को नोच नोच के खा रहे हैं। जब तक उसको खाएंगे धीरे धीरे, जब तक वो खत्म होगा तब तक संकट उस आदमी जिसने अर्जी लगाई है, धीरे धीरे संकट बालाजी महाराज के क्षण में चला जाएगा। ये वर्ण था उसका। पहले बालाजी महाराज मले संकट को नोच नोच के खाते हैं। देखिए वहां कचहरी लगती है, बालाजी महाराज की लगी है कचहरी, देखो बाबा का अट्टे लगी, बाबा का अट्टे लाल भैरव प्रेतराज, और जो मल्ले भैरव प्रेतराज और जो मल्ले बालाजी महाराज कार्य तो यही कर रहे हैं। तो आप अपने वहां जो आपने छुआ के डाला, पहाड़ियों में डाल के आप अपने धर्मशाला में, अगर आप ने दरबार लगा रखा है धर्मशाला में या आपने जोत जगा रखे, तो आप बालाजी महाराज से वहां बैठ कर प्रार्थना करिए, हे बालाजी महाराज जिस कार्य के लिए मैंने अर्जी लिया, या भूत या प्रेत या जिन आत्मा, और वो दो लड्डू निकाल रखे हैं वो उसको खिला दिए जिसने अर्जी लगाई है और जिस कार्य के लिए लगाई है। जैसे भूत या प्रेत या जिन्हें है आत्मा या अभद्र या रस डाकनी साकनी कोई भी किसी प्रकार की है,
उसके अंदर बोलने लगेगी, वो लड्डू खाने की। तो आपको क्या करना, अगर आपने धर्मशाला में कोई दरबार लगा, आप सीधे डायरेक्टली महाराज जी गए, नहीं किसी ओझे के साथ या किसी भगत या किसी मंत्र या गुरु के साथ नहीं गए, तो आप आरती बजाइए उस मरीज को लेके, जो जिस मरीज को आप, जिस दुखियों को आप दरबार में लेके जा रहे हो। अर्जी में जाके बालाजी महाराज से, भैरव बाबा प्रेतराज से और दीवान सरकार से कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रेतराज सरकार, हे दीवान सरकार, मैंने आपके नाम की अर्जी लगाई है, दरखास्त लगाई है, जो भी इस व्यक्ति में कोई संकट है, चाहे भूत है, चाहे प्रेत है, चाहे जीना है या आत्मा है, तो इसके अंदर या तो पेशी में सवाल जवाब कीजिए, और या इसका संकट ऊपर से ऊपर काटिए या अंदर रूप से, क्यों 3 प्रकार से बालाजी दरबार में संकट करो, उसका वर्णन अगली वीडियो में करूंगा। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है, आप अगर बिना भगत के गए या बिना किसी ओझे या बिना किसी मंत्र या बिना किसी गुरु के गए हो ना, तो आपको 3 दिन वहां रहना अनिवार्य है। ये शुरू से ही है, जब से बालाजी महाराज की वहां स्थापना है, जब से बालाजी महाराज वहां प्रकट हुए, जब से बालाजी महाराज वहां मतलब जागृत हुए हैं, क्योंकि ये जागृत देवता है कलयुग के, हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज। तो 3 दिन रहकर वहां 3 दिन दोनों टाइम आरती में लेके जाए। आपको जो आपके साथ मरीज है या जिसमें दुख है, संकट है, कोई भूत है, प्रेत है, या कोई देर होगा किसी प्रकार है, या कोई कोक बंधन है, तो 3 दिन वहां दोनों टाइम आरती दीजिए, और वहां से विभूति गंगा जल भी ले, क्योंकि अगर विभूति गंगा जल होगा तो अब जब भी अगर जो भूत है या उसके अंदर प्रेत या जिन आत्माएं हैं उसके अंदर महाराज है, तो आप घर में यूज कर सकते। 3 दिन आपको वहां रहना अनिवार्य है। ये मैंने आपको अर्जी के बारे में सारा वर्णन किया, कैसे घर अर्जी लगानी है, कैसे बालाजी मेहंदीपुर दरबार पहुंचनी है, और कैसे मेहंदीपुर दरबार जाके मतलब अर्जी लगानी है, कैसे भोग लगाना है, कैसे उसको डालना है, कैसे उसको करना। देखिए, अर्जी को जरूर करें, भूत या प्रेत या जिन या आत्मा की लगती अर्जी किसी भी कार्य के लिए लगा सकते हैं। एक कार्य के लिए एक ही अर्जी लगती है, चाहे कोई कोक बंधन है, चाहे कोई मतलब किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई व्यापार नहीं चल रहा है, या कोई मतलब घर में मतलब कोई अभद्र शक्ति है, कोई मतलब कोई रोग देर होगा, किसी मतलब किसी भी प्रकार का अगर कोई अभद्र शक्ति आदि कुछ भी आदि में सब आप अर्जी लगा सकते हैं, लेकिन 1% के लिए एक ही अर्जी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय मेरी शाकुंभरी।